ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग लेकर आ गई हूँ और एक हफ्ता हो गया है नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग किए हुए। तो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। तो अपडेटेड रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं मिला है कोई एक्शन, जिन्हें नहीं मिली है कोई भी मैसेजेस, कॉल्स या फिर ट्रैवलिंग। ठीक है, तो आपके पोर्शन का नेक्स्ट 48 आवर्स यानी कि अगला 48 घंटा कैसा बीतने वाला है। क्या उनकी सोच में, उनकी थिंकिंग में, उनके थॉट्स में, उनके दिल में आपके लिए कोई जगह रहने वाली है? क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? उनकी भावनाएं कैसी रहेंगी अगले 48 आवर्स? समस्याएं कैसी रहेंगी? तमाम बातों पर आज की रीडिंग में चर्चा करते हैं गाइस। ठीक है, तो पाइल सिंपल सी है। पाइल नंबर 1 में मैंने रखा है गाइस ए से लेकर एम तक, और पाइल नंबर 2 में मैंने रखा है एन से लेकर जेड तक। दोनों पाइल आपके सामने है गाइस, देख लीजिए, पाइल 1 और पाइल 2। और पाइल सेलेक्ट करते वक्त हम आपके पोर्शन के एनर्जीज देख रहे हैं, तो उनके ही नाम के अक्षर के हिसाब से आपको पाइल सेलेक्ट करनी है। आपको प्रोसीजर आराम से पता है कैसे करना है ना? बस पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, दिल पर हाथ रखिए गाइस, और देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके पोर्शन का 48 आवर्स। सो गाइज, आई होप आपने पाइल सेलेक्ट की है। स्टार्ट करते हैं 1 की रीडिंग से, और ये है हमारा पाइल नंबर 1। जी हाँ, जिन्होंने ए से लेकर एम तक सेलेक्ट किया है ना? गाइस, मैंने कर लिया सफलिंग। चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड, और पहला ही कार्ड हमें मिला है 10 ऑफ वैंड्स का। इनकी इस एनर्जी को देखकर मुझे लग रहा है कि मैं ही बहुत थक गई हूँ, ऐसा लग रहा है। टेन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक्शन से भरा हुआ कार्ड निकल कर आया है, पाइल नंबर 1। किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ। ओ माय गॉड, चैरियट। ये हुई ना बात गाइस। नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग में चैरियट जैसा एक्शन का निकल कर आना, और मेरी एनर्जी हो गई डबल। ठीक है, वाओ। ब्यूटीफुल एनर्जी। 9 ऑफ swords, okay. Moon. 2 of wands. Oh my God. देखिए, मेजर अरकाना से जो है 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। डेथ का कार्ड, मून का कार्ड, चैरियट का कार्ड, और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है गाइस। ब्यूटीफुल। एस ऑफ कप्स, लो इसी बात की कमी थी, नई शुरुआत की, और ये भी निकल कर आ गई।
गाइज मुझे एक कार्ड चाहिए, यहाँ पर दो कार्ड्स, वाह, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, इसे लेना ही पड़ेगा। और बॉटम में हमें मिला है 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये रहे कुछ कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं टैरोट से। चलिए अब मैं आपको साइन और एलिमेंट भी बताती हूँ जिन्होंने ए से लेकर एम तक का अल्फ़ाबेट सेलेक्ट किया है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मेजर अरकाना से 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं। वाओ, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, लियो स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है और पाइसेस निकल कर आई है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आया है एयर साइन। सबसे ज़्यादा तो क्या कहूँ, बराबर ही है, नहीं ठीक ही है, एयर साइन थोड़ी ज़्यादा है गाइस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, उसके बाद फायर साइन है लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन भी निकल कर आई है इस कार्ड से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये रहे वो साइन और एलिमेंट जो ज़्यादा निकल कर आए हैं, और मेजर जो साइन एलिमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है गाइस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर और लियो की एनर्जी हो सकती है। तो आज का हमारा सवाल है कि अगला 48 घंटा कैसा रहने वाला है, कैसा बीतने वाला है आपके पोर्शन का। क्या इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स ये लगाएंगे, कुछ मेहनत इस रिलेशनशिप के लिए करेंगे आपके पोर्शन, कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जिससे आपको थोड़ी सी उम्मीद मिले कि हाँ, इस इंसान के दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार बाकी है, ये इंसान वापस आएगा। तो कुछ ऐसा कोई चमत्कार होगा क्या अगले 48 घंटे में। तो देखिए, ये आज की जो रीडिंग है वो चमत्कारों से ही भरी हुई रीडिंग है। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे कार्ड्स निकल कर आए हैं जो दिखा रहा है कि आप दोनों में, जी हाँ, आप और आपके पोर्शन में मुझे सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर रीडिंग में बॉटम इस कार्ड को मैं नहीं देख पाती हूँ, ज़्यादातर रीडिंग में यहाँ पर आती है ये कार्ड, है ना, पर आज बॉटम में निकल कर आई है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रियूनियन हो सकता है। ठीक है, 48 आवर्स में आप दोनों मिल सकते हो, आप दोनों कहीं पर ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, पार्टीज वगैरह कर सकते हो, या डेट पर जा सकते हो, या मूवीज़ पर जा सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन मुझे आप दोनों के बीच में होता हुआ नजर आया है, पाइल नंबर 1। ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड हमें बॉटम ऑफ द डेक में निकल कर आया है। अब ये तो थर्ड पार्टी को भी इशारा करती है गाइस, है ना, थर्ड पार्टी की तरफ भी रीडिंग है। और थर्ड पार्टी तो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ चुकी है जब मैंने देखा है 10 ऑफ वैंड्स के कार्ड को। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी जो है, ये वाली थर्ड पार्टी है, फैमिली वाली थर्ड पार्टी मुझे निकल कर आई है यहाँ पर। ठीक है, तो पर ये सेलिब्रेशन जो हो रहा है, ये सेलिब्रेशन आपके साथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड निकले हैं जो दिखा रहे हैं कि इनकी ट्रैवलिंग आपकी तरफ हो रही है। 48 आवर्स में आपके पोर्शन आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेट होकर, बहुत स्ट्रांगली मोटिवेट होकर कुछ चीज़ें सक्सेसफुल करने के हिसाब से, कुछ रिश्तों को नाम देने के हिसाब से, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के हिसाब से, इस तरीके का एक्शन इस इंसान की जो है होने वाली है। ठीक है, इसलिए ये सेलिब्रेशन जो है ये आपके साथ होने वाली है। और जो थर्ड पार्टी यहाँ पर चल रही है, उनके साथ इनका कैसा रिलेशनशिप है, कैसी चीज़ें चल रही है। तो देखिए, ये सिर्फ एक बर्डन है गाइस। जो थर्ड पार्टी इनके साथ है ना, कुछ भी हो, फैमिली हो, इनका कैरियर हो, या फिर इनके दोस्त हो, या इनका कोई, अगर किसी के साथ इनकी मैरिज हो भी चुकी है, या किसी के साथ अफेयर अगर हुआ भी है आपके अलावा, तो आपको सोचना है कि ये सिर्फ इनके लिए एक बर्डन है, ये सिर्फ एक इनका बोझ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये निभा रहे हैं। ठीक है, इनका इनसे कोई भी दिल से दिल का नाता नहीं है, सिर्फ एक बोझा है जिसे आपके पर्सन उतारना चाहते हैं, उतार कर हल्का होना चाहते हैं। ये इंसान इस बोझ को ढोते ढोते कहीं ना कहीं थक गए हैं। ठीक है, तो इनको भी जो है खुश होने का अधिकार है, इस इंसान को भी हैप्पीनेस इनको चाहिए, खुशियाँ इस इंसान को चाहिए, क्योंकि कोई इंसान कब तक मेहनत करेगा, कोई इंसान कब तक दूसरों का बोझा ढोएगा। तो ये जो भी इंसान है गाइस, बोझ से दबा हुआ इंसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मारा हुआ इंसान है, और इस इंसान ने लाइफ में बहुत कुछ संघर्ष किया भी है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सके, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्कनेक्शन हुआ है, आप दोनों अलग हुए हो या जुदा हुए हो। तो थर्ड पार्टी फैमिली का ही मुझे
ज़्यादा नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो ये दिखा रहा है कि दूरी ने भी बहुत ज़्यादा आप दोनों को अलग अलग कर दिया है। इमोशनली आप लोग दूर हो गए हो, क्योंकि शारीरिक तौर पर आप लोग दूर थे। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी एक थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट ना देना, ठीक है, मून का कार्ड आया है, कमिटमेंट का ना देना, या फिर बहुत सारी बातों को गुप्त रखना, छुपाना, बातों को आपके सामने जाहिर नहीं करना, फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर नहीं करना, आपको जो है अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताना, चुपचाप रहना और खुद जो है एक्शन ले लेना, कहीं और चले जाना आपको बिना बताए। तो हिडन फीलिंग्स इस इंसान की बहुत ज़्यादा है। ऐसा नज़र आता है कि बातें बहुत ज़्यादा छुपाया करते थे ये इंसान जब आपके साथ थे, और ये अभी भी इस इंसान की एनर्जीज यही है। देखिए, मून का कार्ड यहाँ पर आया है, साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि ये इंसान बहुत सारी बातें अभी भी आपसे हाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, कि ये आपके पास आना ही नहीं चाहते, बल्कि इस रिलेशनशिप को एक नया ऑफर देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप की एक नई बिगनिंग चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये सारी बातें इनके मन में है, पर ये अभी भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी छुपा रहे हैं, साथ ही अपने प्यार का इजहार भी ये नहीं कर रहे, अपने प्यार को भी ये इंसान आपसे छुपा रहे। तो बहुत सारी हिडन फीलिंग्स इस इंसान की मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो सारी रही वजह थर्ड पार्टी की जो आपके रिलेशनशिप में मुझे नज़र आई है। अब आपको देखना है कि आपके रिलेशनशिप में आखिर कौन सी थर्ड पार्टी थी। पर बॉटम ऑफ द डेक में सेलिब्रेशन निकला है, ये सेलिब्रेशन आपके साथ होना है, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के साथ आपके पोर्शन अभी है वहाँ पर सिर्फ बोझ वाला रिलेशनशिप है, दायित्व वाला रिलेशनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला रिलेशनशिप है। वहाँ पर कोई भी प्यार, अटैचमेंट, डिजायर्स ऐसी चीज़ें नहीं है गाइस। सिर्फ और सिर्फ क्लीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एनर्जीज मुझे नज़र आई है, ठीक है। तो ये तो रही इनकी कुछ बातें। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पोर्शन क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स का, जो यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है गाइज। ये कार्ड दिखा रहा है कि बहुत परेशानी वाला रहने वाला है इस इंसान का 48 आवर्स, यानी कि 48 आवर्स में जो रातें होती है ना, वो रातें आपके पोर्शन को बहुत बेचैन करेंगी, बहुत तकलीफ देंगी, बहुत ज़्यादा दर्द में रहेंगे, बीती बातों को, आपके और उनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, है ना, अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा पछतावा करेंगे। तो ऐसी एनर्जीज इस इंसान की निकल कर आई है 48 आवर्स। और रात का समय ये इंसान बहुत तकलीफ में होने वाला है। शायद इस इंसान को ढंग से नींद भी ना आए, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने जो भी चीज़ ठुकराया है, जिसे सेक्रीफाइस इन्होंने किया है किसी और के लिए, है ना, उस इंसान के बाद, उस इंसान के साथ ना होने पर इस इंसान की ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं है जो इन्हें चाहिए थी। बाकी तो सिर्फ इनकी कुछ ज़रूरतें को पूरा कर सकते हैं, पर इनका जो दिल है जिसमें इन्हें प्यार चाहिए, वो प्यार तो इन्हें उस जगह से नहीं मिल सकता जहाँ पर ये अभी है, ठीक है। तो रातें बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली इस इंसान की होने वाली है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, या कह लीजिए एक नई शुरुआत कह लीजिए, या फिर एक न्यू बिगनिंग कह लीजिए, नया जन्म कह लीजिए, आपके इस इंसान के साथ 48 आवर्स के अंदर में हो रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा चेंजेस होता हुआ मुझे नजर आया है गाइज। और डेथ का कार्ड जब आता है तब आपको सोचना है कि कार्मिक का कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ हो सकता है। तो अभी तो आप दोनों का जुदाई का स्टेज चल रहा है, यानी कि जुदाई का चक्र चल रहा है। आप दोनों में हो सकता है कि रिलेशनशिप या तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन गैप हो रखा है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, है ना, चुप्पी साध कर बैठे हुए, जो भी है गाइज, इस तरीके से आपका रिलेशनशिप डेथ हुआ था, एंड हुआ था। तो अब जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, यानी कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगनिंग हो, ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप कार्मिक में है, क्योंकि कार्मिक का ही ज़्यादा ये एनर्जी दिखता है, ठीक है। तो एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप का फिर से ब्रांड न्यू बिगनिंग होता हुआ मुझे 48 आवर्स में कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए यहाँ पर नजर आया है। और साथ में रिलेशनशिप जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट होगी, आपको मिलेगा आपके पोर्शन की तरफ से बहुत सारे, ढेर सारे एक्शन, यानी कि चैरिट का एक्शन हमें मिला है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का एक्शन मिला है, एस ऑफ कप्स का मिला है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड हमें मिला है। तो ये सारे कार्ड्स इशारा कर रहे, दिखा रहे कि आपके पोर्शन जो है जैसे ही ये साइकिल यहाँ पर ख़त्म होगा 48 आवर्स के अंदर में,
में आपके पर्सन जो है आपकी तरफ दौड़ लगाएंगे, आपके पास वापस आएंगे एक कोई अच्छा प्लान लेकर, कोई अच्छा प्रपोजल लेकर। ये प्रपोजल मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप ऑफर भी हो सकता है, कोई ना कोई आपके लिए, क्योंकि इस इंसान की चाहत जो है आपके साथ घर बसाना ही है, आपके साथ परिवार बसाना ही है। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं और हमेशा के लिए शामिल करना चाहते हैं। तो एनर्जीज तो इस तरीके की निकल कर आई है इस इंसान की 48 आवर्स की। अब देखते हैं कि वो आकर किस तरीके का प्रपोजल आपको देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्यार का प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये ख़त्म होगा, है ना, ये जो है आपका ये जो साइकिल ख़त्म होगा और नई शुरुआत होगी, उस नई शुरुआत में आपके लिए लव ऑफर्स हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, आपको जो है बाहर चलने के लिए ये इनवाइट कर सकते हैं, डेट पर चलने के लिए या मूवीज़ के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर डिनर के लिए बोल सकते हैं, या फिर मिलने के लिए बुला सकते हो। ऐसा कोई भी माहौल जहाँ पर आप दोनों बहुत खुश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और जैरेट का एक्शन तो आप जानते ही हो, ये एक्शन होता है कि आप जो है आगे बढ़ना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना है, अब चुप रहकर फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके की हिम्मत इस इंसान में आती हुई मुझे नज़र आई है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर में। और ये हिम्मत इस इंसान में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर साइकिल ख़त्म हो गया है इस इंसान का, और आपका जो बुरा दौर था वो ख़त्म हो रहा है, और एक कुछ अच्छाई के लिए ये जो है एक नई बिगनिंग हो रही है, ठीक है। और ये बिगनिंग इनके लिए एक हिम्मत जैसा, सपोर्ट जैसा, एंजल ब्लेसिंग्स भी लेकर आ रहा है आपके पर्सन के जीवन में, ठीक है। तो हो सकता है कि पहले ये कमिटमेंट इश्यूज से डरते थे, कमिटमेंट नहीं दे पाते थे, बातें छुपाते थे, इनको लगता था कि आपकी और इनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है ना, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, परिवार का दिल दुखाना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, है ना, समाज से निकाल दिए जाएंगे, जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा, कैरियर डामाडोल हो जाएगा। तो जो भी डर था ना गाइस इस इंसान का, अब आपको देखना है कि इस इंसान का वो डर जो है छूमंतर हो रहा है, गायब हो रहा है, और ये सारी चीज़ें होगी इस कार्ड के बदौलत, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली गाइज एक नहीं दो नहीं ढेर सारे एक्शन हमें इस इंसान के मिले हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो तो आपको देखना है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। ये कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ट्रैवलिंग को दिखा रहा है, डेथ का कार्ड ट्रैवलिंग को दिखा रहा है, चैरिट का कार्ड भी ट्रैवलिंग को दिखा रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई है इसे देखकर एक बात तो मुझे बहुत लगता है आपके पोर्शन के एनर्जीज में कि इन्हें ये एनिमल लवर हो सकते हैं, इन्हें जानवर, देखिए ना कितने जानवरों के कार्ड्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कार्ड्स एनिमल से रिलेटेड निकल कर आए हैं। तो एनिमल लवर हो सकते हैं आपके पोर्शन, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है। या फिर इन्हें ना फोर्स ज्वाइन करने का बहुत सपना था, लाइक एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, इनमें इनको बहुत इंटरेस्ट था, ऐसा भी लगता है। या फिर किसी हाई पोस्ट में जाने का जुनून, गवर्नमेंट ऑफिशियल होने का जुनून इस इंसान में है, ऐसा भी लगता है। यानी कि इनकी जो सपने हैं ना वो बहुत बड़े हैं, हाई लेवल पर जाने का सोच इस इंसान का है। तो ऐसी एनर्जीज निकल कर आई है गाइस। कुछ लोगों की एनर्जीज ना मुझे ऑलरेडी शादीशुदा भी लग रही है, कि कहीं और मैरिज हो गई है, बाल बच्चे हैं उनसे, या फिर एक सिंगल है दूसरा मैरिड है, ऐसा कुछ भी निकल कर आया है। पर जो भी हो 48 आवर्स में आपके पोर्शन वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि मैं छोटे मोटे कार्ड्स को भले ही इग्नोर कर दूं, पर मेजर अरकाना से जब इतने बड़े बड़े 4-5 मेजर अरकाना से कार्ड्स निकल कर आए हैं तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक बात मैं और आपको ये भी बता दूँ गाइस कि इस इंसान के जहन में, इस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ न्यू बिगनिंग की है, ठीक है। चाहे वो प्रपोजल, लव प्रपोजल के शक्ल में हो या फिर शादी के शक्ल में हो, ठीक है। इच्छाएं इनकी आपके साथ जीवन बिताना ही है, ठीक है। और ये नया जो चक्र है ये बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। पर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये अपनी जो फीलिंग्स है ना, ये कि आपको अपनाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके बिना अधूरे हैं, आपके बिना इनका मन नहीं लगता, जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है कि कुछ लोग इसे छुपा भी जाए। क्योंकि मून का भी कार्ड हमें आया है। अगर मून के कार्ड के साथ यहाँ पर सन का कार्ड या स्टार का कार्ड आता ना गाइस, तो मैं कह देती कि हाँ, इस ग्रहण को, इस चांद के ग्रहण को सन की एनर्जी ने जो है अब छुपा दिया है और ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। पर यहाँ पर सिंगल मून का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये खुलकर आपको कुछ ना बताए। जो इनके मन में जो प्योर फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो भावनाएं हैं आपके लिए, हो सकता है कि अच्छे ढंग से एक्सप्रेस ना करे आपको, ठीक है। फिर भी छुपाने की कोशिश करे, अपनी भावनाओं को दबाते रहने की कोशिश करे, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। पर आपको समझना ये है कि इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि आपके साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इस इंसान को चाहिए। ये थॉट्स
ये चीज़ें लेकर ये इंसान आपके पास आएंगे, ये थॉट्स लेकर आपके पास ये इंसान कांटेक्ट करेंगे। पर हो सकता है कुछ लोगों को ये फीलिंग्स ना बताए, ये फीलिंग्स छुपा जाए, पर सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी एनर्जी, स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि हिम्मत करके आपको अपनी भावनाएं भी बता दे, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी इनकी निकल कर आई है। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस अगर इन्हें आपको बताना है। सेलिब्रेशन तो बहुत नज़र आई है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक में मुझे आप इनके साथ रोमांस करते हुए, पार्टीज करते हुए, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए नज़र आ रहे हो। अच्छा लग रहा है। हो सकता है हो सकता है कि किसी दोस्त को लेकर आ जाए, दोस्त के बहाने आपसे मिलने आ जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि 3 यहाँ पर लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस मैसेजेस देखते हैं। वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। तो इनको लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लायक हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बेस्ट हो, आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। तो इनको लगता है कि आपके अलावा इनके लिए कोई परफेक्ट नहीं है, और इनके अलावा आपके लिए और कोई परफेक्ट नहीं है, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे की जोड़ी हो। इस तरीके की मैसेज ये भेज रहे हैं। तभी यहाँ पर जो है ये आपको अपना जीवन साथी तक मानकर बैठे हुए सोच रहे हैं गाइस, ठीक है। आई एम नॉट परफेक्ट फॉर यू। तो ये एनर्जी 2 डबल क्रॉस, ये क्रॉस वॉचर्स के लिए हो सकती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। यहाँ पर 2 एनर्जीज निकल कर आई थी। मैंने आपसे कहा था गाइस कुछ देर पहले, याद है आपको, मैंने आपसे कहा था कि इस इंसान के दिल में आपके साथ ये है ना। देखिए एनर्जीज कितनी मैच होती है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इस इंसान के दिल में आपके साथ रिश्ता बनाना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी की तक की बातें ये सोच रहे हैं। पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान अपनी भावनाएं छुपा जाए। फिर से आने को तो आएंगे, पर हो सकता है कि पूरी तरीके से आपको ना बताए कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर सेम वही 2 एनर्जीज कुछ लोगों के लिए निकल कर आई है कि वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। ये कह रहे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज जो इस एनर्जी में है, मून की एनर्जी में है, वो कह रहे हैं कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वाह क्या कार्ड्स निकले हैं और क्या मैसेजेस, बिल्कुल मैचिंग मैसेजेस निकल कर आए हैं। 2 टाइप की फीलिंग्स थी यहाँ पर, और 2 टाइप की फीलिंग्स मैसेजेस में भी निकल कर आए हैं। ये इत्तेफाक कैसे हो गया आज। वाह, यू आर वेरी स्पेशल टू मी। तो ये कह रहे कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तुम्हें आज भी देखता हूँ। तो ये कह रहे कि आज भी आपको देखते हैं। हो सकता है कि इनके पास आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपने इनको दे रखी थी, पिक्चर्स हो गए, या कोई गिफ्ट्स अगर आपने इनको दिए हैं बर्थडे पर या वैलेंटाइंस डे पर या किसी भी ओकेजन पर, है ना। तो उन चीज़ों के सहारे जो है ये आज भी आपको देखते हैं, आपको याद करते हैं। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। तो यहाँ पर चैरिट का एक्शन हमें मिला है। ये कह रहे कि अब जो है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। तो इस तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर मिला है गाइस। ये कुछ भी कर गुजरने वाली एनर्जी होती है, ठीक है। आई विल कॉल यू सून। तो ये देखिए यही जो है 48 आवर्स की रीडिंग में ये मैसेज का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द कॉल करूँगा। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में है या फिर नो कम्युनिकेशन में है। बातचीत अगर आप दोनों की पूरी तरीके से बंद है, तो आपके लिए ये संदेश हो सकता है, स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ये संदेश हो सकता है कि आपको बहुत जल्द कॉल करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी बहुत ही खूबसूरत सी नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। आई आई होप आप सभी को एक्शन मिले गाइज। आप बहुत परेशान हो, जानती हूँ गाइज, पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें जो है ऊपर वाले के हाथ में होती है ना। साइकिल चलता है, दौर गुजरता है, वक्त गुजरता है ना। और तभी हमें वो सारी चीज़ें मिलती है जब हमारा डिवाइन टाइमिंग आया होता है। तो आज की रीडिंग देखते हैं कि किन लोगों का डिवाइन टाइमिंग आया है। जिनका आया है उन्हें ही आपके पोर्शन की तरफ से एक्शन मिलेंगे, उन्हें ही आपके पोर्शन की तरफ से कमिटमेंट मिलेगी, उन्हें ही आपकी तरफ से ऑफर्स मिलेंगे, लव का, रिलेशनशिप का, मैरिज का, ठीक है।
तो डिवाइन टाइमिंग देखते हैं आज की नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग में किसके लिए निकल कर आई है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 एन से लेकर जेड तक का पायल सेलेक्ट किया है ना, चलिए देख लेते हैं आपके पोर्शन का अगला 48 घंटा यानी कि डिवाइन टाइमिंग आज किन किन लोगों का आया है। ठीक है, किन किन लोगों को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को उनकी पोर्शन की तरफ से एक्शन मिलता है, अनब्लॉक होते हैं, ट्रैवलिंग मिल सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है ना। तो किन का आया है वक्त आज की रीडिंग में, और क्या क्या चीज़ें मिल सकती है आपको या कुछ नहीं मिलेगा, है ना, सारी चीज़ें हो सकती है। देखते हैं। चलिए गाइस, मैंने कर ली है सफलिंग और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है पहला। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओहो ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, कूल। वाओ, शुरू के जो 2 कार्ड्स निकल कर आए थे उन कार्ड्स को देखकर मैं थोड़ा बेचैन हो गई थी, पर बाकी के जो कार्ड्स निकल कर आए हैं बहुत खूबसूरत है गाइस। किंग ऑफ कप्स, Three of Cups, wow. Moon, Five of Swords, Temperance. मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये जो पर्सन है ना आपके, बहुत ज़्यादा आपसे खफा है या नाराज है, ऐसा लग रहा है इस इंसान के एनर्जीज देखकर। मुझे इस इंसान को ना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये जो गुस्सा है, ये नाराज़गी है, ये इनका खुद को लेकर है, अपने आप को लेकर है, समझिए। आपको तो ये प्यार करते हैं, आपको तो ये प्यार करते हैं, ये नाराज़गी इनकी खुद से है, क्योंकि इन्होंने अपनी ईगो में आकर, अपने घमंड में आकर आपको इंसान नहीं समझा। आपकी भावनाओं के साथ बहुत खेला है इस इंसान ने। जब पहले आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आपको ऑप्शंस की तरह रखा, आपकी बातें कभी नहीं सुनी, आपके आंसू कभी नहीं देखे, सिर्फ वही करते गए जो इन्हें या तो पट्टी पढ़ाई जाती थी या अपनी मन की मर्जी करते थे, अपनी मन की मर्जी के मालिक। तो आज जो ये गुस्सा इनका हो रहा है ना, ये खुद के साथ है, अपने आप को देखकर ये इंसान नाराज है, खफा है, ऐसा लगता है। देखिए, मैं बोल ही रही थी कि ये इंसान खुद को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और हमें मिला 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो एक
लूज़र की एनर्जी होती है, जो एक फेलियर की एनर्जी होती है, जिसके दिल पर घाव लगा है, जिसके शरीर पर जख्म है, ऐसी एनर्जी। यानी कि ये फाइटिंग्स अपने आप से इनकी लड़ाई चल रही है, समझ गए गाइस? इस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में हमें मिला है स्ट्रेंथ। वाओ, नॉट बैड। तो चलिए अब आपको साइन और एलिमेंट बताते हैं। 3 कार्ड्स जो है मेजर अरकाना से निकल कर आए हैं, जिसमें सैजिटेरियस स्ट्रांग है, इसके बाद लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, इसके बाद पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे वाटर साइन नजर आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी निकल कर आई है, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। तो गाइस अगला जो आने वाला 48 आवर्स है, ये आपके पोर्शन का कैसा रहने वाला है? क्या ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे? क्या ये आकर अपने फीलिंग्स को, जो प्यार वाली भावना मुझे यहाँ नजर आई है, इस प्यार वाली भावना को आपके सामने आकर प्रेजेंट करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कि ये जो भी आपके और इनके बीच में जो पहले हुआ है वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, मेरी गलतियाँ हुई, मैं तुमसे अब प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ, तन्हा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सब मैं कह रही हूँ। आपको सुनाई देता होगा कि मैं लड़कों के लिए सिर्फ कह रही हूँ कि ये कोई लड़का है जो लड़की के लिए कह रहा है, पर टैरोट रीडिंग में जेंडर नहीं होता है गाइस, आप जानते हो, है ना, ये सभी के लिए है। मैं एक खुद लड़की हूँ, इसीलिए मेरे मुंह से इस तरीके से निकलता है। तो क्या ये दिल में जो भी इनके मन में आपके लिए प्यार है, हिम्मत दिखाएंगे? क्या वो 48 आवर्स के अंदर में अपना लव एक्सप्रेस करेंगे? आपको कैसे रहने वाली है इनकी नेक्स्ट 48 आवर्स की जर्नी, ये मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने कहा कि इस इंसान की जंग छिड़ने वाली है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आप देख लो, आप 9 ऑफ सोर्स का कार्ड देख लो, आप यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड देख लो और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देख लो। अगर आप इन कार्ड्स को देख लोगे तो आपको नजर आएगा एक ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष दे रहा है, जो अपने आप को कोस रहा है उन तमाम गलतियों के लिए जो इन्होंने पास्ट में कर दी थी आपके साथ रिलेशनशिप तोड़कर। देखिए ये इंसान इमोशनली आपसे दूर होने की कोशिश करते रहे हैं, आपसे दूर हो गए हैं, है ना। इन्होंने आपको अकेला बेसहारा छोड़ दिया। बेसहारा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि इमोशनली आपको जो है अलग कर दिया, क्योंकि आप इनके ऊपर टोटली इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे ना। आपको इनके भावनात्मक सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि आप इनके अलावा किसी और से वो प्यार नहीं कर पाते थे। और ऐसे स्टेज पर उस वक्त पर जब आपको जो है इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इन्होंने आपसे दूरी बना ली, है ना। तो बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंट मूवमेंट में 48 आवर्स की रीडिंग में ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करेंगे, अपने आप को दोष देंगे कि मैंने जो है बहुत सारी गलतियां कर दी, मैं रिलेशनशिप संभाल नहीं पाया, मैं एक जख्मी इंसान हूँ, हारा हुआ इंसान हूँ जो जीत हासिल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जीत हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम रिलेशनशिप में हारने और जीतने की बात कर रहे हैं। अगर आप दोनों की शादी हो जाती तो आपका रिलेशनशिप जीत जाता, अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो आपके रिलेशनशिप में जीत हासिल होती। पर अगर आपका अभी ब्रेकअप चल रहा है, डिवोर्स की बातें चल रही है, तो दिस मीन्स कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जीत हासिल नहीं हुई। और ये किसके वजह से हुई? ये आपके पोर्शन की वजह से हुई, क्योंकि रिलेशनशिप की कदर इन्होंने कभी नहीं की। ये इंसान हमेशा अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझे रहे, अपने ही समस्याओं को इन्होंने ज़्यादा अहमियत दी, हमेशा गुरूर में रहा है ये इंसान, एटीट्यूड दिखाया है आपको, तो हमेशा इन्होंने ऑप्शंस की तरह ही देखा है, ऐसा लगता है। तो बीती बातों में जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में ना गाइस, ये जो करतूत इन्होंने किए हैं ना, उसका ही खामियाजा ये इंसान अभी भुगत रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इन गलतियों का एहसास होना और खुद को जो है अपने आप से ही लड़ाई इस इंसान की चल रही है कि मैं आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, मैं किसी चीज़ के भी लायक नहीं हूँ, मैं फेलियर इंसान हूँ। और ये सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ में डुबाने वाली है, दर्द देने वाली है। और तकलीफ दर्द जो है सीधे के सीधे इनके दिल पर लगने वाली है, क्योंकि टेम्परेंस का एनर्जी हमेशा हीलिंग
पेनिंग का एनर्जी होता है, यानी कि जब किसी को दर्द बहुत ज़्यादा होता है तब वो टेम्परेंस की एनर्जी में जाता है, यानी कि तकलीफ दिल का है, जो घाव है वो दिल पर लगे हैं और इनको शारीरिक तौर पर कोई तकलीफ नहीं है गाइस, दिल का ही मामला है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अपनी ही किए गए गलतियों का नतीजा है। तो 48 आवर्स बहुत तकलीफ में, दर्द में रहने वाला है इस इंसान को, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इस इंसान को होने वाला है। कमिटमेंट ना मिलना भी एक इश्यू हो सकता है गाइस, ठीक है। आपके रिलेशनशिप टूटने के पीछे की एक वजह आपको कमिटमेंट नहीं दिया गया, ये भी एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि मून का कार्ड आया है। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपसे बातें भी बहुत छुपाई हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि बातों को छुपाना और आप जो है इन पर भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि छोटी से छोटी बातें भी ये आपसे छुपा जाते थे, या झूठ बोलने की आदत बहुत ज़्यादा इस इंसान की रही होगी, ऐसा लगता है। तो जो भी हो, अभी जाकर 48 आवर्स में जो है इस इंसान की जो अंतरात्मा कहते हैं ना गाइज, उस अंतरात्मा में कुछ बदलाव होने वाला है, इनको रियलाइजेशन होता हुआ मुझे नजर आया है, ठीक है। तो इतना एहसास होने के बाद ये इंसान आगे क्या करेंगे, ये है हमारा आज का मेन सवाल। तो मैं आपको एक बात बता दूं गाइज, 7 ऑफ कप्स के नीचे द मून का कार्ड आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस इंसान की जिंदगी में अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है, ठीक है, डाउट है कुछ चीज़ों को लेकर। ऐसे भी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, ये मुझे नज़र आ चुका है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में ना, फाइल नंबर 2, बाहरी लोगों का, आउटसाइडर्स का, बाहरी कहने का मतलब है आप और आपके पोर्शन एक एनर्जी हो मेरे लिए, और आपके अलावा जो भी कोई दूसरा सिचुएशन या कोई दूसरा इंसान होता है वो मेरे लिए आउटसाइडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो, इनकी फैमिली क्यों ना हो, है ना, मेरे लिए वो आउटसाइडर ही है, ठीक है। तो आउटसाइडर लोगों का बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी आपके रिलेशनशिप में है गाइज, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 3 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पर मून का कार्ड आया है, जो कमिटमेंट ना देने को भी दिखा रहा है ना। तो थर्ड पार्टी, या फिर कह लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें आपके पोर्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो गए, है ना, इन्हें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे परिवार भी चाहिए, मुझे कास्ट भी चाहिए, मुझे लैंग्वेज भी चाहिए, मुझे रिलीजन भी चाहिए, मुझे समाज भी चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे कैरियर भी चाहिए, यानी कि सब कुछ समेटने की एक जिद है ना, कि किसी को नहीं घुमाना है। और प्यार एक ऐसा चीज होता है जिसे पाने के लिए बहुत सारी चीजों को घुमाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पर आपके पर्सन की एनर्जी देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें ना सब कुछ चाहिए, किसी भी एक चीज को ये लूज नहीं करना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या क्या हो सकता है कि आपको ही लूज कर दिया, आपको भी एक ऑप्शन की तरह ही इन्होंने देखा है। तो अभी भी गाइज इस इंसान को ना कुछ चीज़ों को लेकर डाउट तो डेफिनेटली है, कन्फ्यूजन अभी भी इस इंसान को है, कमिटमेंट को लेकर कन्फ्यूजन हो सकती है, या फिर फैमिली के मैटर या थर्ड पार्टी को लेकर भी कन्फ्यूजन हो सकती है, कि पता नहीं कैसे। आना तो बहुत चाहते हैं, प्यार अब जाकर उमड़ रहा है इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डाउट मत रखो कि ये इंसान अब आपसे प्यार नहीं करता, ये इंसान शायद कल आपसे प्यार नहीं करता था, पर आज की डेट में इस इंसान को आपसे प्यार है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर दर्द हो रहा है। और दर्द कब होता है, जब कोई अपना दिल का कोई एक इंसान है, जब वो दूर चला जाता है, जब डिटैच होता है, तब जाकर इस प्यार का एहसास कई लोगों को होता है। तो दूरी कभी कभी कई सारी चीज़ें सिखा भी देती है ना। तो इस इंसान के दिल में प्यार तो आपके लिए बहुत है, पर आपको सोचना है कि अभी भी रास्तों में कुछ चीज़ें, रुकावटें अभी भी है, कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी है इस इंसान की ज़िंदगी में, जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है, और यहाँ पर ये अभी भी जो है डाउट में है, कंफ्यूजन में है, ठीक है। तो ये एनर्जीज तो इनकी रही, पर इन एनर्जीज के होने के बावजूद भी आपके पोर्शन आपको करेंगे कांटेक्ट नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर में। डेफिनेटली 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 आपको इस इंसान का कांटेक्ट मिलने वाला है, ट्रैवलिंग मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है, कुछ सेलिब्रेशन पार्टीज हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स यहाँ पर जो निकल कर आई है वो जहाँ पर थर्ड पार्टी को दिखा रही है, वहीं पर नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग में ये सेलिब्रेशन को भी दिखा रही है। क्योंकि अब आप कहोगे कि थर्ड पार्टी के साथ ही सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन करेंगे तो मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड नहीं दिखना चाहिए था, ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी, और टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थी। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में खुश है तो इनको दर्द किस बात का हो रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ रोमांस कर रहे
रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक्शन का कार्ड यानी कि ये कहाँ निकल रहे हैं, किसकी तरफ भागे जा रहे हैं, कहाँ पर इनके कदम बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र करते हुए यहाँ पर जो सेलिब्रेशन निकला है वो आपकी एनर्जी है, यानी कि आपकी मुलाकात हो सकती है आपके पर्सन के साथ। आप लोग डेट पर जा सकते हो, छोटी मोटी डेट आप दोनों की हो सकती है, कहीं रेस्टोरेंट पर चले गए या मूवी का ऑफर या शॉपिंग के लिए, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नजर आया है। ठीक है, तो ये तो रही एक बात सेलिब्रेशन की। दूसरी बात यहाँ पर नजर आई है गाइज, थर्ड पार्टी को भी ये देखिए, थर्ड पार्टी से भी यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड आया है। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी में जो भी इनके साथ है उनके साथ पार्टनरशिप ब्रेक करने का कार्ड है। और यहाँ पर हमें मिला है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी कि यहाँ से पार्टनरशिप टूटी और इनके कदम बढ़े आपकी तरफ। ठीक है, तो बहुत सारे कार्ड्स ऐसे निकल कर आए हैं जो इशारा कर रही है कि थर्ड पार्टी के साथ ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये सेलिब्रेशन आपके साथ हो रहा है, एक्शन आपके साथ हो रहा है, मिलने आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये प्यार करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपसे। अगर ये थर्ड पार्टी से प्यार करते तो यहाँ पर ये कार्ड क्या कर रहा है, और यहाँ पर घर छोड़ने का कार्ड, थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप ब्रेक करने का कार्ड क्यों आया है। अगर ये थर्ड पार्टी से प्यार करते, थर्ड पार्टी के साथ खुश होते, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता निभाना चाहते, तो यहाँ से ये निकल क्यों रहे हैं, और यहाँ पर जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। तो बहुत सारे कार्ड्स को पढ़ने का, रीड करने का बहुत डिफरेंट तरीका होता है गाइस, समझ रहे हो ना। हम सिर्फ एक या दो कार्ड्स के बिना पर हम रीडिंग नहीं कर सकते, हमें एक एक कार्ड की गहराई को देखना होता है, समझना होता है कि ये इंसान अभी क्या सोच रहा है, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी यहाँ पर अभी ऐसी है तो यहाँ पर ये एनर्जी क्या चल रही है। हर एक कार्ड का एक मीनिंग होता है जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है गाइज जब हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मीनिंगफुल है इस इंसान की एनर्जी। जहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो पहले घमंड में चूर था, एटीट्यूड में चूर था, जो आपको तो इंसान ही नहीं समझता था, एक चीज की तरह बाजार में बिकने वाली एक चीज जो इन्होंने आज खरीदी कल कोई और खरीद ली। इस तरीके का इंसान आज आपसे दूर होकर इनको लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ गुमा दिया, इन्होंने सब कुछ खो दिया, आप अभी इनके साथ नहीं हो तो इनको लग रहा है कि इनकी दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसे इंसान को, एक घमंडी इंसान को ना प्यार करने पर मजबूर कर रही है, आपके प्यार का एहसास इस इंसान को दिला रही है। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रही कि इस इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स तो भरी हुई है। इनकी ज़िंदगी पूरी खुद की अपनी ज़िंदगी ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इंसान की। ठीक है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है इस इंसान के लाइफ में, बहुत तकलीफ है इस इंसान के लाइफ में, है ना। तो इसी वजह से गाइज, है ना, तमाम इन सारी चीज़ों के होते हुए भी मुझे इनके दिल में जो पेन नज़र आ रहा है, जो दर्द नज़र आ रहा है, आपको खोने का दर्द, आपको गुमा देने का दर्द, ये सारा जो दर्द है गाइस, ये इस इंसान को हिम्मत करने पर मजबूर कर रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ सारी हिम्मत बटोर कर, अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर कर क्योंकि कई लोगों को हिम्मत नहीं होती गाइस, कभी कभी, है ना, प्यार होता है, चाहत होती है ना, फिर भी जो है इंसान हिम्मत नहीं कर पाता कि मैंने ही तो ठुकराया था, कल तक मैं इनके सामने सर उठाकर जिताया हूँ, कल तक मैं इन्हें अपने मुट्ठी पर दबाता आया हूँ, आज कैसे जाकर उनसे कह दूँ कि मुझसे गलतियाँ हो गई। तो कभी कभी लोगों का जो है ईगो कह लीजिए, ईगो जो है बहुत बड़ा होता है गाइस, है ना। तो लोगों को झुकने पर झुकना मुश्किल होता है, पर मुझे यहाँ पर इनका ईगो घुटने टेकते हुए नजर आया है, घुटनों पर गिरते हुए आपके पोर्शन नजर आए हैं, क्योंकि बहुत हिम्मत करके ये इंसान जो है आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर में गाइस। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी हिदायत भी दे दूँ, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है गाइस। ठीक है, बहुत प्यार करता है, इनके दिल में मुझे आपके लिए बहुत प्यार नजर आ चुका है, पर हो सकता है कि फीलिंग्स आपको थोड़ा सा छुपा जाए। ठीक है, एक्शन तो हमें मिला है ना, कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का एक्शन मिला है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड वाला कि या अब देरी नहीं करनी है, अब देरी नहीं करनी है, अब अगर मैंने देरी कर ली तो ये इंसान मेरे से दूर हो जाएगा, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ये इंसान चला जाएगा मेरी लाइफ से। तो इसी वजह से इनको जल्दबाजी है आपको कांटेक्ट करने की। ठीक है, तो ट्रैवलिंग आपको मिल सकती है, पर फीलिंग्स को छुपा सकते हैं। जो फीलिंग्स यहाँ पर इनकी निकल कर आई है किंग ऑफ कप्स की बहुत प्यार करते हैं, बस एक्शन की कमी थी, है ना, पर ये एक्शन हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो आपको देखना है कि हो सकता है कि आकर ये प्यार जाहिर ना करे, आपको खुलकर ना बताए कि ये आप अपने प्यार के खातिर वापस आए हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है कुछ लोगों की कि पूरी तरीके से क्लियर कट आपको बातें ना बताए। अब कुछ लोगों को मैं ये एक और हिदायत देती हूँ, 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया है पाइल नंबर 2।
फाइव ऑफ सोर्ड्स आ गया है, तो देखिए इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, पर झगड़े होने के चांसेस भी है। जी हाँ, फाइव ऑफ सोर्ड्स झगड़े को दिखाता है, फाइव ऑफ सोर्ड्स डिवोर्स को दिखाता है, फाइव ऑफ सोर्ड्स एटीट्यूड को दिखाता है। हो सकता है कि आपको मिलने आए या फिर ये आपको कॉल करे, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बीती बातों को लेकर कुछ बातें स्टार्ट हो जाए और वो बातें जाकर झगड़े में ख़त्म हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा इस एनर्जी से बचकर रहना है। और हो सकता है कि ये आपसे उठ पटांग बातें कर दे कि प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, बस मैंने तो ऐसे ही कॉल किया है तुम्हें, ऐसे ही मिलने चला आया। ऐसे अगर बकवास करेंगे तो आपको तो आ जाएगा गुस्सा, है ना, कि ये इंसान अभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा। तो आपको ध्यान देना है कि इनके दिल में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार है आपके लिए, पर ये आपसे बातें छुपा भी सकते हैं। तो इस बात को ज़रा ध्यान देना अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं। और झगड़े से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। झगड़ा नहीं करना है। झगड़े की भी एनर्जी निकल कर आई है, बातों को छुपाने की भी एनर्जी निकल कर आई है, सेलिब्रेशन डेटिंग वगैरह जाने के भी चांसेस यहाँ पर नज़र आए हैं, और ट्रैवलिंग का भी हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्शन यहाँ पर निकल कर आए हैं। अब देखिए आपको क्या मिलता है। एक बात ध्यान दीजिए कि जिनका डिवाइन टाइमिंग आया है, सिर्फ उनको ही ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का एक्शन मिलेगा, ठीक है। उनको ही ये थ्री ऑफ कप्स का एक्शन मिलेगा। ये बात आपको समझनी है गाइस, ठीक है, जिनका वक्त आया है। चलिए आप कुछ मैसेज भी देख ही लेते हैं यहाँ से क्या क्या निकल कर आए हैं। पहला जो मैसेज आया है वो है इंतज़ार कर सको तो करो। तो ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इनको वक्त दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना इनकी एनर्जी में अभी भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, अभी भी चुनाव करना मुश्किल हो रहा है, अभी भी थोड़ी सी डार्कनेस में है, अंधेरे में है आपके पोर्शन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इंतज़ार का सीधा साधा मतलब यही होता है कि अगर वक्त दे सको तो दो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इंतज़ार कर सको तो करो। अच्छा, एक शायरी निकल कर आई है आज। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह, आई नो आई हर्ट यू सो मच। वाह, तो मैंने बिगनिंग में ही आपसे कहा था एक बात कि गाइस इस इंसान की जंग ना खुद से छिड़ी हुई है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी ठहरा रहे हैं, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपने नेचर को, जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, उन चीज़ों को लेकर इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है। मैंने आपसे कहा था इस बात को, और इन्होंने यहाँ पर इस बात को एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया है गाइस कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। वाह, तुम मेरी खुशी हो। तो ये कह रहे कि आप ही इनकी खुशी हो। और यू नो जो टेम्परेंस का यहाँ पर कार्ड हमें मिला था वो दिखा रहा है कि आज आपके बिना ये इंसान खुश नहीं है। ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ये इंसान दर्द में है, तकलीफ में है ना। तो इनकी खुशी तो छिन गई है, आप नहीं हो इनके पास। तो अब जाकर जो है अपनी खुशी पाने के लिए हिम्मत करना चाहते हैं, और ये हिम्मत करके आपके पास वापस भी आएंगे गाइस। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए। क्या तुम मुझे चूज करोगे, मुझे सेलेक्ट करोगे या किसी और को? तो एक डाउट हो रखा है। इनको लग रहा है कि आप शायद किसी और को चूज कर लो। इनको शायद पता चल गया कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या किसी और के साथ बातचीत कर रहे हो, है ना। कुछ ना कुछ इनको शायद दोस्तों के जरिए या सोशल साइट्स के जरिए आपके बारे में कुछ पता चला है शायद, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कि विल यू चूज मी और समवन एल्स। क्या तुम मुझे सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे या किसी और को चूज करोगे? तो ये एक सवाल था गाइस, अब इसका जवाब आपके पास ही होगा। है ना, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं आपकी रीडिंग नहीं कर रही यहाँ पर। तो आप जब ये वापस आएंगे तब आप इनको बता देना कि आप इन्हें चूज करोगे या किसी और को, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। आई होप आप सभी को एक्शन मिले, पर मिलेगा तो उन्हें ही जिनका वक्त आया है इस 48 आवर्स में, जिनका डिवाइन टाइमिंग आया है, जिनके पोर्शन में अक्ल आई है, जिनके पोर्शन में हिम्मत आई है ना, वही करेंगे कांटेक्ट। बाकी को तो करना पड़ेगा इंतज़ार, जैसा कि आपके पोर्शन ने यहाँ कहा है इंतज़ार कर सको तो करो, ठीक है। तो गाइज ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।